जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो ना। मैंने क्या बिना आपका, आपने क्यों आप सब लोगों को यहाँ बंद करके रखा है? मैं इंसानों का दर्द कम करने की दवा बना रहा हूँ। डर नहीं हो तो कुछ और हो तो छोड़ दो प्लीज। मुझे मेरे काम से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ दो प्लीज। हे भगवान, वही सपना बार बार, वो डरावने चेहरे वाला आदमी मेरे दादाजी की आंखें काट के निकालता है, और वो भी डॉक्टर का कोट पहन के। इस सब का मतलब क्या है? हेलो हेलो शालिनी, विकी बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल सुबह हमें गिरीश के साथ वो नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। मालूम है, याद दिलाने की जरूरत नहीं, और वो भी रात के 2 बजे। मुझे लगा तुम भूल गई होगी। वैसे भी फिर से याद दिलाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आखिर ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कितनी बड़ी बात है ना, सुख शांति को फिर से शुरू करने का काम हमें दिया गया है। सुख शांति? शालिनी, शालिनी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ विकी, ठीक है, कल सुबह मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। विकी, मैंने तुम्हें आज तक इतना मन लगाकर काम करते हुए तो कभी नहीं देखा। आखिर ऐसी भी क्या बात है इस प्रोजेक्ट में? अगर तुम्हें असली बात पता चल गई ना, तो तुम भी मेरी तरह उछलने लगोगी। असली बात? हाँ देखो, ये है हमारी किस्मत का जैकपॉट। ये हॉस्पिटल जो कई सालों से बंद है, उसमें एक तहखाना है, बेसमेंट, जहां एक तिजोरी में किसी ने बहुत सारे पैसे छुपा के रखे हैं। क्या? हॉस्पिटल के बेसमेंट में खजाना? हाँ, और वो खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। अब बोलो, है ना दिल लगाकर करने लायक काम? You're great। पर इस तिजोरी में कितने पैसे होंगे? कम से कम 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? इस डायरी में लिखा है। इसी डायरी से तो मुझे सब कुछ पता चला। डैंग हॉस्पिटल की कहानी जो शालिनी भी नहीं जानती। शिकारी खुद शिकार के पास चलकर आ रहे हैं।
ले आओ गिरी, सबको ले आओ। बहुत काम करना है। हे भगवान, क्या हाल बना रखा है हॉस्पिटल का। उस वॉचमैन को हर महीने किस बात की तनख्वाह देते हैं आप? हाँ सर, आप कहे तो मैं उसे अभी निकाल दूं। निकाल दूं? उस अजीब एक्सीडेंट में जब दादाजी की मौत हुई, उसके बाद यहाँ किसी ने कदम तक नहीं रखा है। हाँ सर, अब यहाँ कौन आएगा? अब यहाँ मैं आ गया हूँ ना। मैं इस हॉस्पिटल की वही शान वापस लेकर आऊंगा जो मेरे दादाजी द ग्रेट डॉक्टर डैन के जमाने में थे। लेकिन सर, आप यहाँ इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हो? इस एरिया में अस्पताल खोल के कोई फायदा नहीं। अगर आप इस जगह को बेचोगे तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ये बात तुम नहीं समझोगे, तुम सिर्फ पैसों की बात समझते। हाँ, बाय द वे, वो 10 बजे शालिनी और उसकी टीम आने वाली थी, उसका क्या हुआ? मिस्टर गिरीश, 10 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है और शालिनी अपने अपॉइंटमेंट्स कभी मिस नहीं करती। आइए, सुख शांति हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। बस अब जल्दी से इस हॉस्पिटल को ठीक ठाक कर दीजिए। थैंक यू, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये है मेरी टीम जो मेरे साथ काम करेगी, तृष्णा, राजीव, विकी और सोनल। ये है मेरे मैनेजर। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप इनसे मांग सकते हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन मेरा काम जल्दी होना चाहिए। आप लोग अपने अपने कमरे भी देख लीजिए। एक्चुअली 15 मई को एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल उसी दिन शुरू। आप भरोसा रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए तैयार हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सोनल सोनल, हम लोग हैं ना, तुम्हें अलमारी में बंद करके मम्मी बनाकर रख देते हैं। फिर लोग कहेंगे सोनल मम्मी का हॉस्पिटल। ये सपना नहीं हो सकता। ये आवाजें तो दरवाजे के बाहर से आ रही है। ये आवाजें तो कॉरिडोर से आ रही हैं। जरूर किसी को कुछ हुआ है, लेकिन कौन हो सकता है? जाके देखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वो दर्द में रोने वाली आवाज, वो भी नहीं आ रही है। कहीं वो आवाज इस दरवाजे से तो नहीं आ रही थी। देखती हूँ। ये क्या? नो एंट्री का बोर्ड। इस दरवाजे को इतने अच्छे से बंद क्यों कर रखा है? ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इसे ऐसे बंद करना पड़ा?
कितना अंधेरा है यहाँ। लाइट्स लाइट्स कहाँ होंगी? कितनी कितनी धूल जमा है यहाँ। कई सालों से यह कमरा साफ नहीं हुआ है। यही डॉक्टर डैन का ऑपरेशन थिएटर लगता है। यही वो जगह है, वही जगह है, वही जगह है। कुर्सी पे बिजली का तार, इलेक्ट्रिक चेयर। कौन है ये आदमी? इसका चेहरा मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यही सपना इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। यही सपना मुझे यहाँ खींच लाया है। लेकिन ये आदमी है कौन जो सब पेशेंट्स को तड़पा रहा है? कौन है ये आदमी? दादाजी, ये आदमी दादाजी को तड़पा रहा है। नहीं नहीं। मेरे नक्शे के हिसाब से यहीं पे कहीं होना चाहिए। कितनी धूल है यहाँ पर। डॉक्टर डैन को कोई साफ जगह नहीं मिली अपने पैसे रखने के लिए? अरे ये क्या है? अब इतने छोटे से कमरे में इस पार्टीशन की क्या जरूरत थी? मिल गया, सोनल मिल गया। मैंने कहा था ना, खजाना हमें जरूर मिलेगा। देखता हूँ खुलता है कि नहीं। देखता हूँ खुलता है कि नहीं। पीछे। ये है हमारे किस्मत का दरवाजा। हमें पेशेंट का कमरा दे दिया रहने के लिए। राजीव, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? किसका डर और किससे? राजीव, तुम्हें पता है पेशेंट के बेड पे नहीं सोना चाहिए। अरे बाबा, चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मुंबई में हमारा अच्छा खासा काम चल रहा था। पता नहीं शालिनी को क्या सोचा इस भूत बंगले को ठीक करने का। राजीव, यहाँ पे आत्माएं तो नहीं होंगी ना? तृष्णा, तुम क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो। Sleep, okay? Sleep.
राजीव, तुमने सुना? मैंने जूतों की आवाज सुनी, जैसे कोई इस कमरे की तरफ चल कर आ रहा है। या कृष्णा, विकी होगा या सोनल होगी, दोनों फिर से कोई मजाक मस्ती कर रहे होंगे। तुम भी ना एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ। वहाँ कोई चल रहा है राजीव, वहाँ कोई चल रहा है। कौन है वहां पे? यार बस बहुत मजाक हो गई, अब चुपचाप जाके सो जाओ और हमें थोड़ा सा रोमांस करने दो। वहाँ कोई चिल्ला रहा है, राजीव। कृष्णा, वहां पर कोई नहीं है। प्लीज जाकर देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है राजीव, प्लीज। ओके ओके, रिलैक्स, चिल, मैं जाता हूँ। हाँ? कृष्णा भी ना यार, क्या क्या बातें करती है। कृष्णा, मैंने कहा था ना यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम भी ना यार। इतने सारे पेपर्स बिखरे हुए हैं। लगता है यह हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रूम है। ये हॉस्पिटल है कि कसाई खाना? अब समझ में आया, मेरे दादाजी डॉक्टर डैंग की छानबीन करने यहाँ आए थे। यहाँ कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। एक और डायरी। मिस्टर महेशनाथ? दादाजी, ये क्या हुआ दादाजी? डॉक्टर डैंग के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। वो डॉक्टर नहीं बल्कि वो तो इंसान ही नहीं है। मैं इस डायरी में उन सारे पेशेंट्स की लिस्ट बना रहा हूँ जो डॉक्टर डैंग के हाथों से मरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड डॉक्टर डैंग का लाइसेंस कैंसिल कर देगा। इसी वजह से डॉक्टर डैंग ने मेरे दादाजी को मार डाला। नींद खुल गई? दर्द हो रहा है? अभी तो थोड़ा होगा, लेकिन 5 मिनट बाद मेरी दवाई का असर शुरू होगा। जब मैं तुम्हें ये इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा तब बताना दर्द होता है या नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं बताता हूँ। टेस्टिंग में थोड़ा बहुत दर्द तो होता है। रिलैक्स।
कहाँ चला गया राजीव? कहाँ ढूंढूं उसे? कौन हो तुम? कौन हो? बोलते क्यों नहीं? प्लीज मुझे मत मारो। मैंने क्या किया? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हम तो सिर्फ ये हॉस्पिटल बनाने आए थे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने आकर मुझे जगाया है। अब तुम बच नहीं सकते। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये अचानक लाइट्स को क्या हो गया? मैनेजर, मैनेजर, अरे मैनेजर कहाँ चला गया? यहाँ पर कुछ भी ठीक से काम नहीं करता है। शालिनी को फोन करता हूँ। मैंने क्या किया? विकी, विकी ये चीख तो तृष्णा की लगती है। विकी, किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 1 मिनट की बात है बस। मैं ये पैसे डाल दूं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। नहीं विकी, तृष्णा जरूर किसी मुसीबत में। विकी हमें यहाँ से चलना चाहिए। विकी, सोनल, सोनल 1 मिनट की बात है, बस 1 मिनट की बात है। सोनल, सोनल रुको। सोनल, सोनल। सोनल, अरे कौन है? मैं डॉक्टर डैंग हूं। ये हॉस्पिटल मेरा है और ये पैसे भी। लालच, इसी पैसे के लालच में आए थे ना तुम दोनों यहाँ। सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, कुछ पैसे तुम भी ले लो। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बहुत मेहनत की ना यहाँ तक आने में। नहीं नहीं नहीं, इसी मेहनत का इनाम। तुमने इसका साथ दिया ना, अब तुम्हारी बारी है। क्या हुआ सोनल? तुम बोलते क्यों नहीं? हुआ क्या? सोनल!
किसने मारा सोनल को? हाँ, मैंने एक चीख सुनी थी, वो चीख उसी की थी। हाँ उसी की थी। तुम्हारे दादाजी डॉक्टर डैंग, उन्होंने उसे मारा है। इस हॉस्पिटल में अभी भी उनकी आत्मा भटक रही है। इतने सालों से वो यही है। दादाजी की आत्मा? क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। देखो, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं गिरीश, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये मैंने खुद उन्हें देखा है। मैंने खुद डॉक्टर डैंग की डायरी पढ़ी है। ये हॉस्पिटल नहीं, मॉर्ग है, मॉर्ग है। यहाँ हर जगह कंकाल और हड्डियां पड़ी हुई हैं। अच्छा देखो, अब मैं आ गया हूं ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। मेरे दादाजी महेशनाथ, वो गायब नहीं हुए थे। उन्हें भी तुम्हारे दादाजी डॉक्टर टैंग ने मारा था। अंदर अलमारी में उनकी लाश पड़ी हुई है। वो आ रहा है गिरीश, गिरीश वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। गिरीश, गिरीश अपनी जान बचाने के लिए भागो। गिरीश प्लीज, गिरीश अपनी जान बचाने के लिए भागो प्लीज। गिरीश, ओह गॉड, गिरीश, गिरीश। पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो आवाज, ये सब क्या हो रहा है? क्या शालिनी ने जो कहा वो सब कुछ सच है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो शायद खून है। ये खून के निशान कहाँ जा रहे हैं? ये तो मैनेजर है, मर चुका है। इसे किसने मारा होगा? आप मुझे नहीं 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 दादाजी। डरो मत गिरीश, तुम तो मेरे अपने खून हो। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुम्हारे पिताजी मुझसे रूठ गए थे। उसको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं कितना खुश हूं। मेरा पोता यहां आया है, मेरा बंद हॉस्पिटल फिर से चालू करने के लिए। मैं? हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे जलते थे। उन्हीं की वजह से हॉस्पिटल बंद हुआ। उनकी वजह से मेरे एक्सपेरिमेंट बंद हुए। उनकी वजह से मेरी आत्मा आज भी यहां भटक रही है। ये देखो। मुझे कुछ नहीं होता, मुझे दर्द भी नहीं होता। मैं एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता हूं जिससे पूरी दुनिया का दर्द खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को तो दर्द सहना पड़ेगा। इसके लिए आप ऐसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं? गिरीश, तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं। तुम यहां पेशेंट्स को लेकर आओगे जिन पर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। मरने के बाद भी मेरा काम बंद नहीं होगा, समझे? नहीं, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। पिताजी ने जो आपके साथ किया वो सही किया। अगर मुझे आपके बारे में पहले से पता होता तो यहाँ कभी नहीं आता। मैं जा रहा हूं, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं यहां से। गिरीश, अब तो तुम फंस चुके हो। इस हॉस्पिटल में जितनी भी डेड बॉडीज हैं, उनका इल्जाम तुम पर आएगा। अब कोई
कोई रास्ता नहीं। तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। चलो 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 चलो। गिरीश, गिरीश, इसने गिरीश को भी फांस लिया। अब मैं क्या करूं? गिरीश, 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 इस आदमी ने बहुत सारे मासूम पेशेंट्स की जान ली है। सबूत है मेरे पास। ये देखो, ये डायरी देखो गिरीश। ये आदमी शैतान है। इस डायरी में इसके सारे राज हैं। मेरे दादाजी महेश नाथ को भी इसी ने मारा था। हाँ, मैंने उसे मारा। उसने मेरा पूरा काम बर्बाद कर दिया। उसकी वजह से मेरे एक्सपेरिमेंट पूरे नहीं हुए और मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। लेकिन अब मेरे एक्सपेरिमेंट पूरे होंगे, तुम्हारे साथ और बाकी लोगों के साथ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सबको बता दूंगी। मैं सबको बता दूंगी। गिरीश, गिरीश ये क्या कर रहे हो तुम? गिरीश, गिरीश स्टॉप इट प्लीज, भगवान के लिए। गिरीश ये क्या कर रहे हो तुम? गिरीश, कनेक्शन चेक करो। वोल्टेज अभी भी कम है। गिरीश प्लीज, गिरीश प्लीज ऐसा मत करो। ये तुम क्या कर रहे हो गिरीश? तुमने मुझे यहाँ ये हॉस्पिटल शुरू करवाने के लिए बुलाया था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो गिरीश? प्लीज। गिरीश, इस लड़की की आंख के पास एक छोटा सा कट लगाओ। गिरीश रुक जाओ प्लीज। गिरीश ऐसा मत करो प्लीज। गिरीश नहीं। कर लोगे ना? क्यों नहीं करोगे? आखिर तुम डॉक्टर डैंग के पोते हो। गिरीश नहीं, गिरीश प्लीज ऐसा मत करो। किस्मत भी कितनी अजीब है ना। मैंने तुम्हारे दादा को मारा और आज मेरा पोता तुम्हें मारेगा। तुमने तो सचमुच मेरा हॉस्पिटल फिर से शुरू कर दिया। बेटा डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। पूरा ध्यान लगाओ। मैं और तुम मिलकर इस शैतान को मार डालेंगे। इसने मुझे तो मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ध्यान लगाओ बेटा। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। शालिनी तुम ऐसे? शालिनी तुम ठीक हो? गिरीश, थैंक गॉड तुम होश में आ गए। जल्दी करो। ये सब क्या है? गिरीश! मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, चाहे तुम हो या मेरा पोता। दादाजी ने कहा था आंखें बंद करो, मुझे याद करो और ध्यान लगाओ। आत्माओं, आओ मेरी मदद करो। इस डॉक्टर के अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म कर दो। आओ आत्माओं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। चीखो, चिल्लाओ, कोई नहीं आ सकता। सब मर चुके, सब मर चुके। जब तुम्हारे जैसा शैतान मर के वापस आ सकता है, तो पेशेंट्स भी आ सकते हैं। तुमने उन सबको
मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं आ गई हूँ डॉक्टर, मैं वापस आ गई हूँ। तुमने मेरी आग फोड़ी थी ना, अब मेरे हाथ बंधे नहीं है। बहुत तड़पाया ना तूने मुझे डॉक्टर। आज तुम्हें सारा हिसाब चुकाना पड़ेगा डॉक्टर डैंग। ये नहीं हो सकता। तुम सब मर चुके हो। मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हें दर्द से आजाद किया था। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। हटाओ। नहीं नहीं नहीं। गिरीश, 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 उठो गिरीश, उठो। शालिनी, तुम ठीक हो? डॉक्टर डैंग कहाँ है? डॉक्टर डैंग हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चले गए हैं। आई एम सॉरी शालिनी, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। एक्चुअली पता नहीं, मैं शायद होश में नहीं था। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ गिरीश, डॉक्टर डैंग ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया था। डॉक्टर डैंग ने कई मासूम लोगों की जानें ली, लेकिन कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई। और डॉक्टर डैंग का डर इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैडम लाइसेंस बताना। ठीक है, गाड़ी में क्या है पीछे? चलो खोल के दिखाओ। जल्दी करो मैडम, पीछे लाइन लग जाएगी। ठीक है सर। कॉफिन? ये भी आपका फर्नीचर है क्या? जी साहब, ये ड्राइंग रूम का सेंटर टेबल है। सेंटर टेबल कॉफिन? एक मिनट। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये क्या है? अरे खून है तो! आपको क्या? चलो सर। दोबारा गाड़ी चेक करना, गाड़ी रुकिए आप। लेकिन साहब, अभी तो चेक किया आपने। मैंने कहा ना, गाड़ी दोबारा चेक करनी पड़ेगी, प्लीज। लेकिन आप चुपचाप बैठी रहिए, पुलिस को अपना काम करने दें, ठीक है? आओ चलो चेक करते हैं।
हेलो, मैं अमित हूँ। आप शायद 30 नंबर में शिफ्ट हो रही हैं, राइट? मैं 14 में रहता हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। आप अकेली शिफ्ट हो रही हैं? इसे छूना मत। मैं तो आपकी मदद कर रहा था। क्या मैंने आपसे आपकी मदद मांगी? मैंने देखा आपको अकेले आप उठा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये गंदा हो जाएगा। सॉरी। अमित, अरे ये क्या, हमारे नए पड़ोसी आ गए। अमित, ये क्या बात हुई? वो बेचारी लड़की अकेली इतना भारी सामान उठा रही है, जाके उसकी मदद नहीं कर सकते? निखट्टू की तरह खड़े हो। कोई बेचारी नहीं है, मैं गया था उसकी मदद करने। ऐसे बेइज्जती से पेश आई, ऐसा लग रहा था पैसे मांग लूंगा मदद करने के बदले। अरे बाबा, उसका मूड खराब होगा, तो क्यों अपना मूड खराब कर रहा है? तेरे लिए नाश्ता बनाया, चला जा। चलिए मैं आता हूँ। आजा। है क्या इस कॉफी में? ऐसे चिल्ला रही थी जैसे सामान चोरी कर लेता ना उसका। अरे, इतनी रात को इतने जोर से कौन हंस रहा है? ये लड़की और ये आदमी कौन है इसके साथ? वो सुबह वाली लड़की तो अकेली आई थी, फिर ये दोनों कौन है? मम्मा, जल्दी नाश्ता दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। सेंसेक्स एक बार फिर 12,000 के नीचे बंद हुआ। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज़। ये लोग भी ना पता नहीं कहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ जाते। लड़की की लाश मिली है। लड़की की मौत कैसे हुई ये तो अब तक पता नहीं चला है, लेकिन लाश की हालत बहुत अजीब है। बताया गया है कि लड़की की गर्दन पर 2 छोटे निशान हैं। लड़की तो वही है जिसको कल रात मैंने। ये जरूर उसी आदमी का काम है, शक्ल से ही खूनी लग रहा था। ये घर कुछ डरावना सा लग रहा है। इतने सालों से मैं यहां रहता हूं और आज पहली बार कुछ अजीब सा लग रहा है। गाड़ी भी यहीं पर खड़ी है, मतलब ये लोग घर पर हैं। अजीब लोग हैं, दिन में भी खिड़की बंद रखते हैं। कहीं ये लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे? देखता हूं। ये क्या? लगता है किसी ने यहां जमीन खोद कर कुछ छुपाया। वही कॉफिन है जो वो लड़की कल सुबह लेकर आई थी, पर इसको
गार्डन में क्यों खोद के डाले? जरूर कोई चक्कर है। माय गॉड, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये आदमी तो खुद मर चुका है, फिर वो उसको कैसे मार सकता है? उस बंगले में जरूर कुछ हो रहा है। जब वो कॉफिन का ढक्कन हटा तब उसका चेहरा जलने लगा। जब से ये लोग आए तब से जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, पर मैं पुलिस को समझाऊंगा कैसे? सबूत मांगा तो सबूत कहां से लाऊं? ये सब है क्या आखिर? कौन है ये लोग और यहां क्यों आए हैं? मुझे पता करना ही पड़ेगा। आज रात को फिर मैं चुपके से वहां जाऊंगा। मुझे अपना काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। इस घर में कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा। ये किसका खून है? ओह माय गॉड! शायद इस फ्रिज में लाश है। ओह माय गॉड! कहाँ जा? तो सच में वैम्पायर। अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो माय गॉड, अब मैं क्या करूंगा? कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मैं इसे शूट कर लेता हूँ। मजा आ गया। अभी अभी तो हम यहाँ आए, अब देखना है कि अभी हमें और कितने अच्छे शिकार मिलते हैं। कुछ आवाज आई? मतलब कोई है यहाँ?
देखते हैं। ये फोन कहाँ गिर गया? हे भगवान, आज मुझे बचा। आज तो मैं गया। कुछ नहीं रुद्र, खिड़की पे फ्लावर पॉट रखा हुआ था, वो नीचे गिर गया, शायद हवा आई होगी। अमित। अरे अमित, क्या बात है यार? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अमित, मैं डर गई थी। तुम्हारी आवाज़ फ़ोन पे इतनी काँप रही थी कि मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अब बताओ क्या बात है? तुम लोगों को वैम्पायर्स के बारे में कुछ पता है? वैम्पायर्स? वो जो कहानी में होते हैं, खून भी पीते हैं। हाँ, वैसा ही एक आदमी मेरे घर के बाजू वाले बंगलों में आया है। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। परसों एक लड़की वही बंगलों में शिफ्ट हो रही थी और उसके पास एक कॉफिन था। कॉफिन? हाँ। फिर रात में मैंने उसी बंगलों में एक आदमी को किसी और लड़की के साथ देखा। सुबह जब मैंने टीवी पर न्यूज़ देखा तो न्यूज़ में वो लड़की की लाश देखी। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं पता करने उनके बंगलों में चला गया। जैसे ही मैं बंगलों पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ एक गड्ढे में वही कॉफिन है। मैंने उस कॉफिन को खोला तो मैंने देखा कि उस कॉफिन में वही रात वाले आदमी की लाश है। वाह, ब्रिलियंट, कमाल की स्टोरी है। कम ऑन सचिन, बी सीरियस यार। पहले उसकी बात तो सुन लो। अच्छा, अभी और भी है? पहले लड़का मरता है, फिर लड़की मरती है, फिर लड़का जिंदा हो जाता है और वो खून पीता है। वाह, क्या बात है। मुझे पता था तुम लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा। ये लो, देख लो। अरे यार, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं हुआ इन सब बातों पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसको बताऊं, किसके पास जाऊं। इसीलिए तो तुम दोनों को बुलाया है। डोंट वरी अमित, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर बाशिक। वो ऐसे ही खून पीने वाले वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। वो कल सुबह तक वापस आएंगे। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे। अगर मैं आज अपने घर चला गया तो वो लोग मुझे जान से आज ही मार देंगे। लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है अमित, बस एक रात की तो बात है। लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत करना। सब ठीक हो जाएगा यार। मॉम, मॉम, मॉम कहाँ हो आप? जवाब क्यों नहीं दे रही? वो ठीक तो है? इतनी रात को कहाँ चली गई? मुझे कुछ बताया भी नहीं। अमित, अमित बेटा, मैं किचन में हूँ, आ जाओ। मॉम, हाँ, आप यहाँ हो? मैं पूरा घर में आपको ढूंढ रहा था। और आप इतनी रात को किसके लिए खाना पका रही हो? बेटा मैंने आज डिनर पे किसी को बुलाया है। ये बिन बताए कौन से मेहमानों को बुला लिया आपने? अमित, अमित, कहाँ हो तुम? तुम? बेटा, लड़कियों से बात करने का भी एक तरीका होता है, और उस दिन इसका मूड खराब था, लेकिन आज देखो इसका मूड कितना अच्छा है। क्यों साक्षी? Excuse me. अरे लगता है मेरे कमरे में कोई है। हेलो अमित, मैं रुद्रा हूँ। साक्षी बता रही थी कि तुम हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो।
तो लो। मैं खुद ही आ गया। नहीं, वो मैं अच्छा, तो तुम वैम्पायर्स के बारे में जानना चाहते हो? गुड। लेकिन इसके लिए ये किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझसे पूछो। मैं वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ जानता हूं। बहुत साल से उनके साथ रहता है। बेटा आमिर, खाना तैयार है। ये तुम्हारा आखिरी दिन है। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। यही होना चाहिए। हाँ, वैम्पायर्स से बचने का तरीका। वैम्पायर्स को लाइट नहीं पसंद, उन्हें अंधेरा पसंद है। अगर कहीं पर लहसुन रख दिया जाए तो वो पास नहीं आते। लहसुन भी लगा दिए, कैंडल्स भी जला दिए। किताब के अनुसार जो भी था मैंने सब तैयारी कर ली। अब रुद्र क्या, कोई भी वैम्पायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था, देखो मैं आ गया। तुमने क्या सोचा? ये कैंडल जलाकर मुझे रोक पाओगे? अब तुम भी हम में से एक बन जाओगे। अब हमारा खून कोल्ड ड्रिंक लगता है तुम लोगों को? हाँ, मुझे फिर से सारी कैंडल जला देनी चाहिए। बस किसी भी तरह एक बार ये रात बीत जाए। आज तो तुम बच गए, लेकिन हमेशा नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी तो जान ही निकल गई। सर, उसने मुझे धमकी दी है कि आज मेरा आखिरी दिन है। वो मुझे भी मार देगा सर। अमित, प्रोफेसर बाशिक को भी दिखाओ जो तुमने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। राइट। ये देखिए सर। गुड, वेरी गुड। सर, रिया ने कहा कि आप
ऐसे खून पीने वाले वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब आप ही मेरी जान बचा सकते हैं सर। रिलैक्स रिलैक्स अमित, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया। अरे मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। दुनिया वालों ने प्रोफेसर बाशिक का बहुत मजाक उड़ाया है, बहुत मजाक उड़ाया। मेरी रिसर्च को बकवास समझा है सब लोगों ने, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। अब मैं उन सबको दिखाऊंगा दुनिया में वैम्पायर्स सचमुच होते हैं। पहले तो बिल्कुल विश्वास नहीं था मुझे इन सब बातों पर, लेकिन ये सीन देखने के बाद शायद लगता है सच है। ऑफ कोर्स यही तो दिखाना है सारी दुनिया को। अमित तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे दुनिया भर में इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं ना, मैंने उनकी अच्छी तरह से स्टडी की है, रिसर्च किया है। मेरे होते हुए वैम्पायर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू सो मच सर। मैंने जब उस टीवी न्यूज में उस लड़की की बॉडी देखी ना, बस मैं तभी समझ गया था कि ये किसी वैम्पायर का तरीका है। वाह क्या बात है, फिर तो हम भी वैम्पायर की वजह से फेमस हो जाएंगे। चलो चलो अभी चलते हैं। अरे नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये लोग ज्यादातर दिन में नहीं निकलते, रोशनी से इन्हें डर लगता है। हम लोग भी वहां रात में जाएंगे। बस यहीं पर सर। आइए सर, यही है वो बंगला। इसे देखकर मुझे कुछ होने लगता, कुछ अजीब सा। डोंट वरी अमित, डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना तेरे साथ। यस चल। तुम और ये सब लोग क्या चाहते हो तुम? मैं प्रोफेसर बाशिक और मुझे मिस्टर रुद्रा से मिलना है। आइए आइए। आप लोग सब बैठिए, मैं रुद्र को बुलाती हूँ। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात कर रहा है यार, कितना ब्यूटीफुल बंगला है, लगता है यहीं पे बस जाऊं। बहुत अमीर लोग लगते हैं। सचिन, सचिन किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ, प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं प्रोफेसर, बच्चा है और बच्चों से तो ऐसी गलतियां होती रहती। तो बताइए प्रोफेसर बाशिक, यहाँ कैसे आना हुआ? आप मुझे जानते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला महान प्रोफेसर बाशिक को कौन नहीं जानता? आप ही तो है ना, जो पूरी दुनिया के सामने यही साबित करना चाहते हैं कि वैम्पायर्स होते हैं। वैसे प्रोफेसर साहब, आप और लोगों से कुछ ज्यादा मिलते जुलते नहीं, यहाँ कैसे आ गए? वो दरअसल मैं समझ गया प्रोफेसर, ये लड़का आपको यहाँ लेकर आया ना? क्यों अमित, जरूर तुम्ही ने प्रोफेसर को बताया होगा कि इस घर में एक वैम्पायर है और वो वैम्पायर मैं हूं। है ना प्रोफेसर? चलिए आपका काम मैं आसान कर देता हूं। बताइए, ये साबित करने के लिए कि मैं एक वैम्पायर नहीं हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ लाएं आप? वो ये खास झरने का पानी है। अगर इसकी एक बूंद भी वैम्पायर के अंदर चली जाए तो वो वहीं मर जाता है।
यही चाहते थे ना आप लोग? आप भी ना प्रोफेसर, क्या बच्चों की बात में आ गए? और कुछ? वी आर वेरी सॉरी मिस्टर रुद्र, हमसे गलती हो गई। रिया, सचिन, अमित, चलो। आपसे जरूर कोई गलती हुई है प्रोफेसर साहब। इसे मैंने अपनी आंखों के सामने वैम्पायर बनते हुए देखा था। ये लड़के, तुझे अभी तक मैं बच्चा समझकर छोड़ रहा था। पहले तू मेरे घर में बिना पूछे घुस गया और अब इन लोगों को लेकर आया। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। सॉरी सर, सॉरी सर, इसको छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज इसे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। आपसे खाना बच्चा है, माफ कर दीजिए प्लीज। मिस्टर रुद्र, प्लीज 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 आप इसे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से कभी परेशान नहीं करेंगे आप लोग। चलो चलो अमित, सचिन, चलो प्रिया, चलो चलो। प्रोफेसर साहब समझ नहीं रहे, मैंने इसे वैम्पायर बनते हुए देखा है। ये वैम्पायर है वो। पहले जल्दी घर से बाहर निकलो। झूठ बोल रहा है, मैंने खुद उसे खून पीते हुए देखा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं इसकी सच्चाई सबको बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा। रिलैक्स यार, यहाँ पे कुछ नहीं है, तूने देखा ना। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? ये रुद्रा सच में वैम्पायर है। मुझे मालूम है कि ये वैम्पायर ही है। क्या? लेकिन उसने वो पानी कैसे पी लिया? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ना किसी किताब में इस बात का जवाब जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि उस पवित्र पानी का असर उस पर इसलिए नहीं हुआ वो कि वो वैम्पायर बहुत ज्यादा ताकतवर है, शायद 1000 साल पुराना। 1000 साल? लेकिन आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि रुद्रा ही वैम्पायर है? तुमने ध्यान नहीं दिया, हॉल में जो आईना लगा है उसमें रुद्र दिखाई नहीं देता। तो अब हम क्या करेंगे? वो सीधे अमित के पीछे आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर रुद्र को पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई का पता चल गया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी प्रोफेसर साहब? ये समझाने का ना तो वक्त है और न जगह। चलो, सबसे पहले हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। चलो चलो। ये प्रोफेसर इतनी आसानी से कैसे मान गया? रिया, जी सर। तुम यहाँ से चली जाओगी ना? जी। मुझे दूसरी तरफ जाना है। ओके सर। और अमित, तुम भी दोनों के साथ यहीं पे उतर जाओ। ओके सर। ओके सर। और अमित, इधर आओ। जी सर। मैंने जो तुमसे कहा उसका ध्यान रखना। आज रात तुम अपने घर मत जाना, सचिन के घर चले जाना। कल सुबह तक मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूंगा। लेकिन सर, हम लोग कल करेंगे क्या? आज रात में उसके बारे में और रिसर्च करूंगा। कल सुबह तक मैं कोई ना कोई इंतजाम करके रहूंगा। तुम लोग अपना ध्यान रखना और मेरी बात जो मैंने कही है उसे भूलना मत। ओके, गुड नाइट। सचिन, तू घर निकल और मैं रिया को छोड़ के पहुंचता हूँ। ठीक है। ओके? लेकिन तू भी घर जल्दी पहुंचना। ओके, चल बाय, गुड नाइट। अरे सचिन, तुम इस वक्त यहाँ? सर वो वैम्पायर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कम अंदर आओ। सर रिलैक्स रिलैक्स। सर वो वैम्पायर वो अमित को मार डालेगा। वो अमित को मार डालेगा। वो
कुछ भी करके अमित और रिया की जान बचा लो सर। उनकी जान खतरे में है। वो वैम्पायर उन लोगों को मार डालेगा सर। किसी भी तरह से उन लोगों को बचा लो सर। लेकिन हुआ क्या? आपके जाने के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा सड़क के मोड़ पे एक वैम्पायर खड़ा हुआ है और वो हमें देखते ही हमारे पीछे भागा और मैं अपनी जान बचाकर आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं सर। माय गॉड, इसका मतलब उस वैम्पायर के बारे में पता करने का भी बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं कुछ करता हूं। रिलैक्स, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। इस वक्त फोन अभी तो टाइम। अमित, हाँ अमित, कहाँ हो तुम? और रिया कहाँ है? तुम दोनों ठीक हो ना? रुद्र ने सचिन को जान से मार दी। ये कैसे हो सकता है? सचिन तो यहाँ है, मेरे घर में नीचे। तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी अमित। नहीं प्रोफेसर साहब, गलती कैसे हो सकती? मैं और रिया हम दोनों सचिन के लाश के सामने बैठे। अच्छा, तुम दोनों कहाँ हो अभी? हम दोनों यही रास्ते में कहीं छुपे हुए। आप जल्दी से आ जाइए प्रोफेसर। तुम लोग वहीं छुपे रहो, मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूँ। सचिन, 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 कहाँ चला गया? सचिन, सचिन, जरूर कोई चक्कर है। हम सही कह रहा था। सचिन, सचिन, क्या हो गया तुम्हें? सचिन रुक जाओ, नहीं हो सकता। तुम भी वैम्पायर बन गए। हट जाओ। नहीं, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो सचिन। बहुत लोगों की जान ली है तुम लोग। जाओ, बहुत लोगों को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ सचिन। संभल के। ये खोल क्यों नहीं? अब क्या करें? दूसरा चेक करते चलो। कहाँ छुप कर भागा? मैंने कहा ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। अमित, तुम जाओ। अमित, रिया तुम जाओ। बस
इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। मेरे दोस्त की जान ली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रोफेसर सर, रुद्र यहाँ पर है। सर वो अमित को मार डालेगा, प्लीज कुछ करिए प्लीज। लो ये उसको दो, जल्दी जाओ। अमित अमित ये लो। हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।